दिल्ली का बॉस कौन, सीएम या फिर एलजी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर उपराज्यपाल अनिल बैजल। लंबे समय से चली आ रही रार और टकरार के बाद आखिरकार संसद के उच्च सदन में भी जीएनसी-टीडी बिल पास हो गया। जीएनसी-टीडी यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल यानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक। दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाए जाने और उन्हें विशेष शक्ति दिए जाने के प्रस्ताव वाला ये विधेयक 22 मार्च को लोकसभा में आपत्ति के बीच पास हुआ था। मंगलवार को राज्यसभा में भी इस विधेयक पर न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि विपक्ष के अन्य दल भी विरोध कर रहे थे। देर तक चले हंगामे और बहस के बावजूद देर शाम ये बिल राज्यसभा में पास कर दिया गया। अब कुछ औपचारिकताएं पूरी करते ही ये बिल कानून का रूप ले लेगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 में दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी के कुछ अधिकारों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में यह सुनिश्चित किया गया है कि उपराज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 239 का के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर दिया जा सके। इस नए विधेयक की वजह से दिल्ली के एलजी को प्रदेश के राजकाज में कई तरह की बड़ी शक्तियां मिलने जा रही हैं। इस विधेयक में स्पष्ट लिखा गया है कि दिल्ली में सरकार का अर्थ एलजी से है, न कि दिल्ली विधानसभा या मुख्यमंत्री से। विधानसभा से पारित सभी कानूनों पर एलजी की सहमति जरूरी होगी। नए विधेयक की धारा 24 में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा में पारित सारे बिल को मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजना होगा। एलजी इस पर अपनी सहमति जता भी सकते हैं या उस बिल को रोक सकते हैं या फिर उस पर गौर करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। 23 जुलाई 2014 और 21 मई 2015 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संविधान संशोधन कानून 1991 की धारा 239A का हवाला देते हुए एलजी को विशेष अधिकार दिया है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही करने के लिए एलजी एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी को निर्देश दे। एलजी को यह अधिकार भी दिया गया कि वे दिल्ली में नौकरशाहों की नियुक्ति करें। बीजेपी ने इस विधेयक का स्वागत किया है, जबकि आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बिल के जरिए बीजेपी दिल्ली में पिछले दरवाजे से राज करना चाहती है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच विरोध की जड़ धारा 239A है। इस धारा के मुताबिक दिल्ली में सरकारी आदेश, जमीन और पुलिस से जुड़े फैसले लेने या फिर इससे जुड़े कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहा है। इसके अलावा कोई भी विधायी कार्य करने या फिर उसे जुड़े फैसले लेने के लिए दिल्ली सरकार स्वतंत्र है। धारा 239A के मुताबिक दिल्ली की कानून व्यवस्था एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत आती है और एसीबी का काम भी पुलिस की तरह है, इसीलिए ये भी एलजी के तहत है। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक साल बाद हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि दिल्ली में प्रशासन से जुड़े कार्यों पर एलजी का अधिकार है। फिर एक महीने बाद जब तत्कालीन एलजी नजीब जंग ने इस्तीफा दे दिया, तब पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल बैजल को 2016 में एलजी नियुक्त किया गया। साल 2017 में दिल्ली सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई और संवैधानिक बेंच के सामने इस पर सुनवाई की गई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में दिल्ली सरकार को एलजी की सहमति लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है। उन्होंने कहा कि वे लोगों को सत्ता दोबारा सौंपने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, राज्यसभा ने जीएनसी-टीडी विधेयक पारित किया, भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन। लोगों को सत्ता दोबारा सौंपने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जो भी अड़चने आएंगी हम अच्छा काम करते रहेंगे। काम ना रुकेगा न धीमा होगा। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।